ये है चौथा। ये सिंधियों के घर में बनता है और खुशियाँ बिखेर देता है। तो आज मैं आपको ये स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पे भी बनाओगे ताकि ये मिठास आपके घर में भी बनी रहे और पूरा घर खुशियों से बना रहे। तो चलिए रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी में सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हमने ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे और इसके साथ में हम डालेंगे 5 छोटी इलायची, 10 बादाम और 10 काजू। काजू बादाम ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। डालने से इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाएगी। तो इसे हमें एकदम फाइन पाउडर पीस लेना है। और ये देखिए, इसे हमने एकदम फाइन पाउडर की तरह पीस लिया है। आप चाहो तो शक्कर की चाशनी बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। शक्कर का पाउडर हमने क्यों बनाया है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा परात लिया। इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं और इसके साथ में आधा कप हम इसमें गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा डाल सकते हैं, या तो फिर आप पूरा गेहूं का या पूरा मैदे का भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एकदम बारीक वाली सूजी ली है। 2 टेबलस्पून हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से ये पकवान काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। अब पिसी हुई चीनी को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी को हम बचा के रखेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो नारियल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है, पर ज़्यादा दिन तक आप इसे स्टोर नहीं कर पाओगे, इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। आप चाहो तो छोटी इलायची को तोड़ के इस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन इसके दाने मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसके लिए हमने इसका पाउडर बना दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मोइन। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप ऑयल लिया है। थोड़ा डालते जाइए और इसे आप मिक्स करते जाइए। टेबल स्पून के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून ऑयल हमने लिया है। इसमें मोइन डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें आप ना डालें, ये गलती आप ना करें, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे और फ्राई करते वक्त ये पूरे बिखर जाएंगे और आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा। मोइन डालने के बाद इसे अपने हाथों से इस तरह से रब करने से ऑयल आटे से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब कैसे पता चले कि मोइन एकदम परफेक्ट डाला है? तो अपने हाथों में एक मुट्ठी बना ले। अगर ये मुट्ठी बंद रही है तो मोइन हमने एकदम परफेक्ट डाला है। अगर आप इसमें कम मोइन डालेंगे तो ये मिठाई कड़क हो जाएगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ इसमें हमें पानी नहीं डालना है। इस मिठाई में परफेक्ट मेजरमेंट्स चाहिए परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंथ लेंगे। अब आटा कैसे गूंदना है, जिस तरह से हम रोटी का आटा या पराठे का आटा गूंदना है उस तरह से इसे नहीं गूंदना है, बस हल्के हाथों से इसे गूंथना है। इस आटे को हमें इकट्ठा करते जाना है और थोड़ा सा हार्ड आटा बनाना है। चाशनी बना के गूंथने से चाशनी कभी कभी बच जाती है और ये मीठी रोटी फीकी बन जाएगी। तो इसके लिए शक्कर का पाउडर डाल के गूंथने से इसकी मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट रहेगी। ये नो फेल रेसिपी है। अब मैं आपको आटे को तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए, इसमें लच्छे अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये आटा हमारा एकदम परफेक्ट गूथा हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ड आटा ही गूंथते हैं। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसमें जो भी हमने चीज़ें डाली है वो अच्छे से सेट हो जाएं। 20 मिनट के बाद इस ढक्कन को हम खोल देते हैं और इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये आटा एकदम परफेक्ट हो गया है। अगर आपका आटा बहुत ही ज़्यादा कड़क हो गया है तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे डाल के इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस आटे को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और इस तरह से हमने 2 लोइयाँ बनाई है। चकले के ऊपर ना तो हमें सूखा आटा लगाना है, ना ही इसके ऊपर हमें ऑयल लगाना है। बस ये लोई को हमें रखेंगे और इसे हम बेल देंगे। और ये जो साइड्स में आप क्रैक्स देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जो आटा हमने लगाया है वो परफेक्ट है। सिंधी इसे
थदरी और माँ लक्ष्मी पे बनाते हैं। इसे राउंड शेप देने के लिए एक डब्बे का ढक्कन लिया है। एक्स्ट्रास जो अनइवन है उसे निकाल देंगे और ये आटे को हम नेक्स्ट रोटी के साथ ऐड करके इसे हम बना देंगे। और ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट राउंड शेप की रोटी बनी है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी मोटी ही रखी जाती है। अब इसको हल्का सा बेल के परफेक्ट राउंड शेप में इसे हम बना देंगे। और ये देखिए, ये हमारी रोटी एकदम परफेक्ट राउंड शेप में है। अब इसके ऊपर हम चाकू से हल्के हल्के से निशान करेंगे। ये निशान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रोटी काफ़ी मोटी है, तो जब हम तेल में फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो सके। और अब इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 इक्वल पार्ट्स में। इसको गच्चे भी कहते हैं या फिर चौथा भी कहा जाता है। चौथा इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये रोटी का 1/4 पोर्शन है। और ये देखिए, इसका हमने ट्रायंगल्स भी बना दिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमें हल्का सा कट देंगे। इसे क्या होगा, फ्राई करते वक्त ये इवनली फ्राई होगा। ये सब नानी दादी के नुस्खे हैं और ये बड़े कमाल के होते हैं, तो इसे हम इसी तरह से रिपीट करते आ रहे हैं। और इसी तरह से हम बाकी आटे से भी बना देंगे। ये हमने एक हार्ट शेप का कटर लिया है, तो इसे हम हार्ट शेप का बना देंगे। आपके पास जो कुकी कटर हो, आप उसी शेप से आप इसे बना सकते हैं। तो ये हमने एक हार्ट शेप का बना दिया है और इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, इसे भी हमने बस इसी तरह से थोड़ा सा मोटा रखा है। अब क्या करना है, एक टूथपिक लेना है और इस तरह से इसे प्रिक करें ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। आप चाहो तो इसे फोक से भी इसी तरह से आप इसे प्रिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको प्रिक कर दिया है और इसी तरह से हमने बाकी को भी बना दिया है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। पहले हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और फिर लो फ्लेम पे इसे कर देंगे। ये देखिए, जब मैं डाल रही हूँ तो ये नीचे जाके सेटल हो जा रहा है, एकदम ऊपर नहीं आ रहा है। हल्का सा बबल्स आ रहे हैं और आप बिल्कुल ऐसे ही लो फ्लेम पे तेल को गरम करने को रखना है। इस मिठाई को आप एक साथ ना डालें, एक-एक करके डालें क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें 5 पीसेस डाले हैं। इसमें आप ज़्यादा पीसेस ना डालें क्योंकि गैस की फ्लेम एकदम लो है, तो ज़्यादा होने से ये टूट जाएँगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसे हमें बिल्कुल पलटना नहीं है। जब ये हल्के-हल्के से फ्राई होने लगे और धीरे-धीरे से ये ऊपर आने लगे, तब इसे हम करछी से पलटेंगे। इससे पहले नहीं पलटना है, अगर आप इसे पहले पलट दोगे तो ये टूट सकते हैं। इसे ऊपर आने में 4 मिनट लगे हैं और इसे हम इस तरह से पलट रहे हैं। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इस एक बैच को फ्राई करने में हमें 12 से 15 मिनट लगते हैं और ये देखिए, इनका कलर गोल्डन कलर के हो गए। इसे हम कढ़ाई से निकालेंगे। जैसे-जैसे ये ठंडे होएँगे ना, तो इनका कलर और भी गहरा होता जाएगा और ठंडे होने के बाद ये एकदम क्रिस्पी बन जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब के मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो ये देखिए, ये सारे गच्चे हमने फ्राई कर लिए हैं। ये हमारा पहला बैच बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हम दूसरी बैच को भी फ्राई करेंगे। धीमी-धीमी आँच पे ये फ्राई हो रहा है। इसकी जो खुशबू है पूरे किचन में आ रही है। और ये देखिए, कितना फूला-फूला सा ये बना हुआ है। बस जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, वैसे ही अगर आप बनाओगे तो आपके भी गच्चे वैसे ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। इसे बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ये माँ लक्ष्मी के टाइम पे या फिर थदरी के टाइम पे बनाया जाता है और ये 1 दिन पहले बनाया जाता है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
लास्ट की बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे जिस तरह से हमने पहले की 2 बैच को फ्राई किया है। जो पहले की 2 बैच को हमने फ्राई किया है, इसे हम प्लेट में डालेंगे। ये बहुत ही गरम है और जैसे-जैसे ये ठंडे होंगे ना, वैसे इनका कलर और भी गहरा होता जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जो पहले हमने चीनी बचा के रखी थी, वही चीनी हम इसके यूज़ कर रहे हैं। जब ये गरमा-गरम है, तभी इसके ऊपर आप जो भी डालेंगे, ये बहुत जल्दी चिपक जाएँगे। ठंडा होने के बाद ये नहीं चिपकेंगे। तो इसे हमने पिस्ता से गार्निश किया और गरमा-गरम तेल हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, ताकि जो भी हमने इसको डेकोरेट किया है, वो इसके ऊपर चिपक जाए और अंदर तक ये क्रिस्पी बने रहे। ये मिठाई कई नामों से जानी जाती है। इसे गच्चा, चौपा, मोहिनी, मीठी टिक्की, चौथा, ये सब थदरी के फेस्टिवल में या माँ लक्ष्मी के फेस्टिवल में बनाया जाता है। ये माँ शीतला के ऑनर में बनाया जाता है। ये बहुत ही गरम है, तो इसके ऊपर हम शक्कर, पिस्ता और गरमा-गरम तेल इसके ऊपर डाल देंगे और रोज़ पेटल से इसे हम सजाएँगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें। इसे 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होगा। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।